एवरीवन, हम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख रहे हैं और लास्ट वीडियो में हमने देखा है दैट कॉमन साइज बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं वो बहुत डिटेल में हमने समझ लिया है। आज के इस लेक्चर में हम कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं वो डिटेल में समझेंगे। कॉमन साइज बैलेंस शीट में हमने क्या देखा था, जो टोटल फंड्स अवेलेबल है उसे हम 100 पकड़ते हैं एंड एज कंपेयर टू द टोटल फंड्स बाकी के आइटम्स का हम परसेंटेज निकालते हैं, इजंट इट? Similarly, common size income statement में what is the base? The base is the total sales that has happened in this year. Okay, उसे हम इस साल का बेस पकड़ते हैं। इस साल 100 will be your total sales and as compared to the total sales बाकी के जो भी आइटम्स है हमारे इनकम स्टेटमेंट में उनका हमें परसेंटेज निकालना है। Okay, so there is again no comparison with the previous year or with the next year. यहाँ पे सिर्फ उस साल के अमाउंट्स को हमें कंपेयर करके परसेंटेज निकालना है, तो हम उसे कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। लेट अस लुक एट अ प्रॉब्लम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक एंड देन वी विल अंडरस्टैंड इट इन डिटेल। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन नंबर 8 है ऑन पेज नंबर 378। ठीक है, सो लेट अस लुक एट द प्रॉब्लम। प्रिपेयर कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 17 एंड 31st March 18। और हमें कुछ आइटम्स दिए गए हैं, तो सबसे पहले देखो इस तरह से आपको फॉर्मेट बना लेना है। Common size income statement for the year ended 31st March 17 and 31st March 18। ठीक है, और इस तरह से particulars and amount of 2017 and one column for percentage and amounts of 2018 and one column for percentage। ठीक है, now first हम क्या करेंगे, vertical format में income statement कैसे बनाते हैं पहले वो बना लेंगे and then we will move to finding out the percentages। ठीक है, सो वर्टिकल फॉर्मेट में जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं बच्चों, सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, सेल्स। हमारा जो भी इनकम है वो होता है। सो लेट अस राइट दैट डाउन। सेल्स क्या है, यहां पे देखो दिया गया है हमें 2 लाख एंड 2,50,000। सो लेट अस राइट दैट डाउन, 2 लाख एंड 2,50,000। ठीक है, नाउ इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, ये जो भी गुड्स हमने बेचे हैं वो गुड्स बनाने के लिए हमें कितना खर्चा हुआ वो हम इसमें से माइनस करेंगे टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, सो लेट अस सी यहाँ पे क्या दिया है हमें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 150 एंड 170। सो लेट अस डिडक्ट दैट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 150 एंड 1,70,000। अभी जो मिलेगा इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट। आई होप वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं ये आपने डिटेल में देख लिया है बच्चों। वहां पे मैंने ये डिटेल में कवर किया है दैट वर्टिकल फॉर्मेट में हम किस तरह से इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, इसके आगे हम डिडक्ट करेंगे हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सो लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या आएंगे इसमें, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में देखिए ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 4,000 एंड 6,000। सो लेट अस राइट दैट डाउन, 4,000 एंड 6,000 ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस। आगे क्या दिया गया है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 6 एंड 1। सो लेट अस राइट दैट डाउन, सेलिंग and distribution expense amount 6,000 and 1,000। तो जब हम इसे माइनस करेंगे हमारे ग्रॉस प्रॉफिट से तो हमें क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। करेक्ट, तो 50,000 माइनस 4,000 माइनस 6,000 दैट इज 40,000। This is our profit before tax, correct? और इस सिनेरियो में 80,000 माइनस 6,000 माइनस 1,000 that is 73,000। अभी ये तो हो गया हमारा वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। दिस इज वेरी वेरी इजी। अभी हमें क्या करना है, ये जो हमारी सेल्स अमाउंट है ये 2 लाख इन दिस सिनेरियो, इसे हम कंसिडर करेंगे 100। ऑलराइट, दिस इज आवर स्टार्टिंग पॉइंट। 100 से स्टार्ट करेंगे एंड देन ऑल दी अदर आइटम्स जो भी हमारे पास है उसे एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स हमें लिखना है। मतलब क्या, अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 1,50,000, तो
1,50,000 अपॉन 2 लाख इंटू 100 कितना आया देखो 75। बस ये आपको यहां पे लिखना है, ठीक है। ओके, अभी आगे क्या दिया है 50,000, अगेन 50,000 अपॉन 2 लाख इंटू 100 कितना आता है ये 25। तो आप यहां पे क्या बोल सकते हो, सी हाउ आर यू गोइंग टू रीड दिस, आप बोलोगे दैट इन दिस पर्टिकुलर ईयर माय ग्रॉस प्रॉफिट इज 25%। 25% किसका हो जाता है, इट इज सेल्स, दैट इज अंडरस्टूड, ठीक है। तो हम सिर्फ बोलते हैं माय जीपी और माय ग्रॉस प्रॉफिट इज 25%, गेटिंग इट। ओके, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एडमिन 4 एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 6, तो अगेन 4,000 अपॉन 2 लाख into 100 and 6,000 upon 2 lakh into 100. Let us see क्या आ रहा है, this is 2% and this is 3%. So what can we say, that our total office expenses are 2% of our sales, okay, and total selling and distribution expenses just 3% of the total sales, correct. And now let us find out what is the net profit before tax as a percentage of sales. 40,000 अपॉन 2 लाख इंटू 100 कितना आ रहा है, is 20%. Okay, so the net profit before tax in 2017 is 20% of your sales. All right, now let us do the same exercise for the next year. 2018 के लिए भी सेम करना है हमें। यहाँ पे बेस होगा हमारा 2,50,000, that is the sales figure. Okay, now cost of goods sold is 1,70,000 upon 2,50,000 into 100, how much is this, 68, ठीक है। आगे 80,000 अपॉन 2,50,000 into 100, ये कितना आ रहा है देखो 32। तो यहां पे हम बोलेंगे दैट द ग्रॉस प्रॉफिट इज 32% इन दिस ईयर, ठीक है। अभी देखो, अगर आप देखोगे इस साल तो 25% जीपी था, इस साल 32% हो गया, मतलब देयर इज एन इंक्रीज, राइट। सो इसका मतलब हमने कुछ अच्छा बिजनेस किया है इस साल। दिस इज हाउ वी डिराइव कंक्लूजन्स, जब हम कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। कंक्लूजन्स डिराइव करना ये आपके सिलेबस में है नहीं, बट जस्ट आई वांट टू लेट यू ऑल नो कि ये एक्सरसाइज आखिर हम क्यों करते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, ठीक है। 6,000 एंड 1,000, तो 6,000 upon 2,50,000 into 100, 1,000 upon 2,50,000 into 100. So this is 2.4 and this is 0.4, ठीक है। And last is your net profit before tax, 73,000 upon 2,50,000 into 100, कितना आया ये, this is 29.2%. So again, if I compare this with the previous year, देखो पिछले साल आपका net profit before tax was only 20%, लेकिन this साल it is 29.2%. That means इस साल हमने कुछ बिजनेस में इंप्रूवमेंट्स किए हैं जिसके वजह से हमारा प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ रहा है, राइट। सो डिड यू अंडरस्टैंड इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं कॉमन साइज? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियरली अंडरस्टूड बच्चों। अगर बहुत अच्छी से समझ गया है, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सब्सक्राइब करिए, आपके फ्रेंड्स और कलीग्स में शेयर करिए। मैं आपका पूरा पोर्शन कंप्लीट करने वाली हूँ बच्चों, एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेक रिविजन लेक्चर्स, तो मेरे साथ बने रहिए। और मैंने चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना के रखे हैं। आई होप यू आर गोइंग थ्रू दिस, एंड आई हैव आल्सो गिवन अ डिटेल्ड टाइम टेबल एंड आल्सो द टिप्स फॉर स्कोरिंग वेरी गुड मार्क्स इन अकाउंटेंसी। आई होप यू ऑल हैव गॉन थ्रू ऑल दोज लेक्चर्स। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।